नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी के खास शो थर्ड डिग्री। मैं हूं आपके साथ निश्चित दुबे। थर्ड डिग्री में हम जानेंगे सदन की कार्यवाही से तेजस्वी की मां मरियम से खास रिश्तों ने कैसे बिहार की सियासत को गरमा दिया है। इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। चलिए एक नजर हेडलाइंस पर डालते हैं। बिहार में वित्त मंत्री ने खोला पिटारा, तकरीबन 3.5 लाख करोड़ का सबसे बड़ा बजट हुआ पेश, विपक्ष ने किया हंगामा। बिहार विधानसभा में अनंत सिंह ने लिया शपथ, नीतीश के पैर छुए बजट सत्र में सियासत और शब बारात की बहस छिड़ी। बिहार में मां मरियम पोस्टर से राजनीतिक विवाद, तेजस्वी यादव की तस्वीर पर सोशल मीडिया पर बहस तेज, आरजेडी ने सफाई दी। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने तकरीबन 3.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जो राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। और इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, किसानों और महिलाओं पर खास जोर दिया गया है, जिस पर विपक्ष भी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। और सदन में नीट छात्रा मामले पर जोर देते हुए हंगामा किया विपक्ष ने। बजट को लेकर कहा कि बजट में कुछ भी नहीं है, घिसा पिटा बजट बताया। तो वहीं रोहिणी आचार्य ने कहा कि बजट का बड़ा हिस्सा अक्सर खर्च नहीं हो पाता है। सर, बजट पेश कर दिया गया है, सकारात्मक रवैया सामने आ रहा है सत्ता पक्ष के, तो वही विपक्ष भी इस पर हमलावर होते नजर आ रही है। रोहिणी आचार्य का भी बयान सामने आया है। कैसे देखते हैं आप बजट को, रोहिणी के बयान को? देखिए, इस बार का बजट लगभग 30,500 करोड़ ज़्यादा है पिछली बार के बजट से। पिछली बार का बजट था 3,16,895 करोड़ रुपया और इस बार का बजट है 3,47,589 करोड़ रुपया। तो जो ये 30,000 करोड़ का जो बजट है और ओवरऑल पूरा देखें तो लगभग 3.5 लाख करोड़ का बजट, तो ये साफ साफ मैसेज दे रहा है कि बिहार को अब खर्च नहीं करना है, बिहार का निर्माण करना है। सामान्य तौर पर देखिए, जो विपक्ष कल को जब शासन में था तो उसको ये लगता था कि बस पैसे खर्च कर देना है किसी तरीके से, लेकिन बिहार का उसने निर्माण नहीं किया। लेकिन जो वर्तमान एनडीए सरकार है उसका साफ साफ ये है कि तत्कालिक राहत से काम नहीं चलने वाला है। ऐसा करना है कि बिहार में अस्थायी विकास हो और इसको लेकर खास तौर पे ये भी मैसेज आ रहा है कि अगले कई दशकों तक डेवलपमेंट को लेकर ऐसे काम किए जाएंगे, पुल की बात हो, अस्पताल की बात हो, कि बिहार अगले कई दशकों तक विकास का ये फायदा लेता रहेगा। बात करें अगर विकास, रोजगार और सामाजिक न्याय को लेके, तो सड़क, पुल, सिंचाई, बिजली आपूर्ति, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल पर काफ़ी बड़ा पैसा खर्च किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि अगले कई दशकों तक विकास दिखाई देगा। सामान्य तौर पर जो गंदी राजनीति करते हैं, देखिए नेताओं की एक हो रही है, तो नीचे की, नज़दीक की, पैरों के नीचे देखते हैं। लेकिन जो एनडीए सरकार है, बिहार को बहुत दूर ले जाने की, कई राज्य जो भारत में हैं, जो डेवलप हैं, उनमें या तो उनके आगे निकल जाने की या उनके बीच में, मतलब टॉप 3 डेवलप राज्यों में शामिल करने की एनडीए सरकार की योजना है। ये साफ साफ बजट में दिखाई दिया। दूसरी बड़ी बात कि शिक्षा को सबसे ज़्यादा भी पैसा मिला हुआ है, लगभग 68,216 करोड़ रुपये मिला है। इसके माध्यम से अब सरकार ये चाहती है कि जो बिहार में जो युवाओं की संख्या है, तो युवा आबादी पर वो बड़ा दांव खेलना चाह रही है, चाहे वो डेवलपमेंट के तौर पे हो, शिक्षा के तौर पे, नौकरियों के तौर पे हो। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा पैसा 68,000 करोड़ के करीब में दिया गया है। इसके अलावा आप इसमें देखिए, शिक्षा है, वो शिक्षा है, शिक्षकों की नियुक्ति, इस सब पे पैसे खर्च होंगे। इसके अलावा आप स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात करें, देखिए पहले क्या होता था, गरीबी है तो दम तोड़ देते थे। अब अस्पतालों के आधुनिकीकरण से लेके नए अस्पतालों का निर्माण, तमाम इन सब के माध्यम से, नई टेक्नोलॉजी जो खासतौर पर लाने की जो बात कही जा रही है, उसके माध्यम से ये मैसेज दिया जा रहा है कि अब गरीबों तक सीमित इलाज नहीं रहेगा, गरीबों से वंचित इलाज नहीं रहेगा, बल्कि सबके लिए इलाज होगा। अमीरी से फायदा नहीं उठा पाएंगे, गरीबों को भी इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी बल दिया गया है। इसके माध्यम से जो कृषक हैं उसको साफ साफ कि भाई विकास का जो फायदा जनरली होता है तो शहरों को होता है, लेकिन नहीं, अब गाँव तक भी फायदा पहुँचेगा। और जो कृषक है ना, तो वो एक है ना कि भाई बारिश होगी तो अन्न होगा, तो फायदा का होगा, या फिर हम जी पाएंगे। अब वो चीज़ नहीं रही। तो अब हर वर्ग को, चाहे वो शहरी वर्ग हो चाहे ग्रामीण वर्ग हो, इसके माध्यम से फायदा होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण पे। देखिए, आधी आबादी तो एनडीए सरकार की कोर वोटर आज के डेट में बन गई है, और महिलाओं का विकास मतलब कि जनरेशन का विकास।
पूरे परिवार का विकास, पीढ़ियों का विकास। तो ये ध्यान में रखते हुए इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। उसके अलावा 50 लाख जो करोड़ का जो निवेश का लक्ष्य है, तो इसके माध्यम से ये साफ साफ बताया जा रहा है, जो क्लस्टर वगैरह बनाने की बात है, कि बिहार सरकारी नौकरियों के भरोसे नहीं है। अब खुद का लोग उद्योग लगाएंगे, स्टार्टअप वगैरह बहुत सारी बातें इसमें जो बजट में कही गई हैं, तो इसके माध्यम से इस पे है। उसके अलावा सड़क और पानी पे जोर है तमाम। तो ये सब मैसेज दे रहा है कि बिहार को काफ़ी आगे, और आगे की काफ़ी जो दशकों में जो डेवलपमेंट का होता है कि एक अस्थाई ऐसी डेवलपमेंट का वो किया जाए, खाका खींचा जाए जो कई दशकों तक डेवलप करता रहे। उसके बाद तो फिर जब विकसित राज्यों में आ जाएगा बिहार, तो फिर अपनी खुद ही राह पकड़ लेगा। तो ये ओवरऑल बिहार बजट बहुत अच्छा है। रही बात विपक्ष के चिल्लाने की, विपक्ष देखिए, राजनीति यही कही जाती है, गंदी राजनीति करने से हमेशा मिट्टी पलीद होगी। रोहिणी आचार्य हो, तेजस्वी यादव हो, 75 से 25 पे आ गए, नहीं समझेंगे तो 25 से हो सकता है 0 पे आ जाए, क्योंकि 8-9 से तो वैसे भी इस बार बहुत कम वोटों से जीते थे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगर बजट अच्छा है तो अच्छा बताएं, अन्यथा आपका बजट तो यही था ना कि घोषणाओं में जो तेजस्वी यादव ने किया था, 40 लाख 50 लाख करोड़ की योजनाएं उनकी घोषणा कर दिए थे, और बजट था 3.25 लाख करोड़। तो इनको कुछ ना कुछ बोलना है, उल्टा ही बोलना है। लेकिन बिहार की जनता सब समझ रही है, ये गंदी राजनीति कर रहे हैं, बरगलाने की राजनीति कर रहे हैं, बिहार की जनता को गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं, और पूरे 5 साल तक ये राजनीति वैसी करते रहेंगे, क्योंकि कहीं भी वो सत्ता में तो है नहीं। तो इसलिए ये गलत है जी। तो अब बात बिहार विधानसभा में बजट सत्र की गहमा गहमी की करें तो जनता दल यूनाइटेड के बाहुबली नेता अनंत कुमार सिंह को बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने सदन में पहुंचे। मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने बिहार विधानसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ली। सिंह दुलारचंद यादव मर्डर केस में 3 महीने से न्यायिक हिरासत में है। शपथ के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उन्होंने बिना कागज पढ़े शपथ ग्रहण समारोह पूरा कर लिया। नीतीश कुमार ने भी अनंत सिंह का हालचाल पूछा। दूसरी तरफ सदन में बजट की गर्माहट के बीच सियासत में इबादत की ठंडक भी देखने को मिली। जब लालू तेजस्वी ने शब बारात की मुबारकबाद दी, यह संदेश ऐसे वक्त आया जब बिहार विधानसभा में बजट को लेकर के तीखी बहस चल रही थी। सत्ता और विपक्ष आमने सामने थे। सर, कैसे देखते हैं आप इस पूरी कार्रवाई को? एक तरफ बजट पर गहमा गहमी हो रहा है, दूसरी तरफ इबादत की बातें चल रही है, तीसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अनंत सिंह शपथ ग्रहण कर रहे हैं। देखिए, एक बात समझना होगा, जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं हो जाता। अनंत सिंह पर भी यही है। अनंत सिंह न्यायिक हिरासत में है। ये जदयू की सरकार है, एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है कि अनंत सिंह के ऊपर आरोप लगा तो अनंत सिंह को हिरासत में रखा गया। जब राजद की सरकार थी, आज भले तेजस्वी हमला बोलते हैं, तो उस समय क्या स्थिति थी? मतलब गुंडों को, मवालियों को नेताओं के घर में शरण दिया जाता था। किडनैपिंग का कई सारा मामला हो या फिर बड़ी से बड़ी घटनाएं, उनको मतलब एक तरह से देखा जाए थाने को पहुंचने से पहले सूचित कर दिया जाता था, गुंडे मवाली फरार हो जाते थे। आज कम से कम चाहे वो जदयू के नेता हो या कोई भी हो, हिरासत में तो है और आरोप लगाने वर्ष। देखिए, पूरी कहानी बड़ा दिलचस्प है। मोकामा के जो समीकरण है, बुमिहार और राजपूत, धानुक, इन समूह के इर्द गिर्द घूमती है। जब दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी तो उस समय वो पीके की पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको सपोर्ट कर रहे थे, और उस दौरान अनंत सिंह जदयू की टिकट पर खड़े थे, और बीड़ा देवी जो कि सूर्यभान सिंह की जो माफिया डॉन है, उनकी पत्नी है, राजद की टिकट पर खड़ी थी। पूरी लड़ाई को समझना बहुत जरूरी है। जैसे ही दुलारचंद यादव की हत्या होती है, जब दुलारचंद यादव एक समय लालू करीबी थे, तो मैसेज ये जाता है कि अब यादव वोट पीके को मिलेगा, पीके की पार्टी को मिलेगा। दूसरी तरफ ये भी समझने वाली बात कि राजद का कोर वोटर है यादव, और बीड़ा देवी अनंत सिंह के अपोजिट खड़ी थी। तो भूमिहारों के बीच ये मैसेज गया कि इनको फंसाया जा रहा है अनंत सिंह को दुलारचंद यादव की हत्या करवा के, और इसके बाद पूरा का पूरा भूमिहार वोट, राजपूत वोट अनंत सिंह के फेवर में चला गया। इसलिए भी कि भाई अगर आप कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होता, तो ये भी देखा गया कि दुलारचंद यादव की जब डेड बॉडी जा रही थी तो उस ट्रॉली पे वीणा देवी भी बैठी हुई थी। तो ये मैसेज गया कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। और इसके बाद जो ललन सिंह का बयान गया कि हर आदमी घर से बाहर निकलकर अनंत सिंह को वोट करे या अनंत सिंह समझकर वोट करे, तो ये मैसेज बड़ा काम किया उस समय। तो अनंत सिंह जेल में थे, बट भूमिहारों ने, राजपूतों ने ये समझा कि हमारे नेता को फंसाया गया है। और चुनाव के बीच में दुलारचंद यादव की जब हत्या होती है
तो ये हुआ कि शायद यादवों की इन्होंने पक्ष में वोट की अपील नहीं की और कहीं ना कहीं पीके को वो कर रहे थे, इसलिए इनकी हत्या करवा दी गई। और ये भी मैसेज गया कि शायद इसलिए भी हत्या की गई कि कहीं ना कहीं अनंत सिंह को वोट ना मिले, क्योंकि अनंत सिंह पर सीधे सीधे दोषारोपण किया गया। तो ये सारी चीजें समीकरण अनंत सिंह के फेवर में ला दी। अब रही बात तेजस्वी यादव की सदन में आकर, क्योंकि देखिए ये सब मामले घमाघमी तो रही सदन को लेके, लेकिन अब तेजस्वी यादव देखिए बड़ा शानदार टाइमिंग खोजे। सदन से जब सबे बारात की बधाई देंगे तो इनको पता है कि कोर वोटर इनका मुस्लिम है, यादव है, तो उनको जो करना था उन्होंने कर दिया। बधाई दे के उन्होंने मैसेज दे दिया कि देखो हम आज भी तुम्हारे नुमाइंदे हैं, हमें यूं ही नहीं कहा जाता है। तो लगातार इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, तो इस बीच से ये भी निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो धर्म की राजनीति करते हैं, जो संप्रदायवाद की राजनीति करते हैं, आपके लिए मुस्लिम और यादव एमवाई जो समीकरण आपका है एक कहीं ना कहीं सांप्रदायिक राजनीति है, जबकि एनडीए ने हमेशा एमवाई समीकरण को अपने आप को महिला और युवा को माना। तो यही एक बड़ा कारण था कि जो इस बार चुनाव में हार का, तो ओवरऑल इनके और उल्टा ही पड़ता है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी के फेवर में चीज नहीं जाता है, आप देते बधाई, लेकिन उसके लिए सदन की एक तरह से कहा जाए पटल को क्यों चुना गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। खासतौर पर तब जब आप सदन से गायब रहते हैं या फिर व्हील चेयर पर पहुंचते हैं, उस समय तो आपके पास कोई सवाल नहीं होते। तो तेजस्वी यादव के लिए देखा जाए तो पूरा मामला और उल्टा ही पड़ रहा है। जी, बिहार में आरजेडी नेता धर्मेंद्र मुखिया ने पोस्टर लगाया है। ये पोस्टर मोकामा चर्च को ईसाई समुदाय का तीर्थ स्थल घोषित किए जाने और मां मरियम तीर्थ यात्रा के अवसर पर लगाया गया था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी पत्नी राजश्री यादव के साथ मां मरियम की तस्वीर के साथ नजर आ रहे हैं। पोस्टर सामने आने के बाद घमासान मचा हुआ है। विवाद बढ़ने पर धर्मेंद्र मुखिया ने सफाई देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। उन्होंने बताया कि मां मरियम तीर्थ यात्रा पिछले 25 वर्षों से निकाली जा रही है और तेजस्वी यादव को हर साल आमंत्रित किया जाता है। इस बार वो नहीं आए हैं, तो क्या हम समझे कि इस यात्रा में हर बार तेजस्वी प्रसाद यादव जाते हैं? मां मरियम से तेजस्वी प्रसाद यादव जो खुद हिंदू हैं, हालांकि उनकी पत्नी है क्रिश्चियन, क्या नाता है? क्या मान बैठे कि मां मरियम उनकी भी माता लगती हैं? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जब तक राजद संप्रदायवाद की राजनीति करती रहेगी, बिहार की जनता यूं ही 75 से 25 पे 0 पर लाएगी, ये तय है। सबसे बड़ी बात है विकास की राजनीति, शिक्षा की राजनीति, नौकरियों की राजनीति, आखिर तेजस्वी या राजद के पटल पे क्यों नहीं आता? कभी आप मुस्लिम हिंदू करते हैं, कभी आप ईसाई करने लगते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो पोस्टरबाजी हो रही है जी, क्या कोई कार्यकर्ता यूं ही कर दे रहा है या फिर इशारे पर किया जा रहा है, या फिर अब उनके खेमे में अब मुस्लिम साइड हो गए हैं? क्योंकि जिस तरीके से सीमांचल में ओवैसी ने अपना पताका लहराया है, तो साफ साबित हो रहा है कि यादवों ने तो उनको कहीं ना कहीं उनके गढ़ में हराया ही, मुस्लिमों ने भी इनको भगाया है। तो अब ईसाइयों को भी क्या कुछ लोगों को इसमें कुछ 0.1% ही वोट मिल जाए, उसको पाले में रखना चाहते हैं और इसके माध्यम से कार्यकर्ता को इनडायरेक्टली मैसेज देके ये पोस्टरबाजी कर रहे हैं। या फिर क्या ये भी तो नहीं कह सकता कि ईसाई धर्म में परिवर्तित होना चाहता है, क्या है? देखिए ओवरऑल पूरा का पूरा जो संप्रदायवाद की राजनीति है, और कुछ न कुछ इनको लग रहा है कि नहीं हम यहाँ से भी भगाए गए, वहाँ से भी भगाए गए, मुस्लिमों ने भगाया, यादवों ने भगाया, फॉरवर्डों ने तो शुरू से ही शिक्षा और बेरोजगारी के मुद्दे पे या रोजगार के मुद्दे पे कभी तेजस्वी को नहीं पसंद किया। बड़े बड़े बातें इन्होंने किया। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के माध्यम से ये सब कुछ करवाया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ आप हिंदू को करते हैं, आप सोचते हैं कि भाई वो वोट तो मुझे मिलना है, तेजस्वी यादव हूँ मैं, दूसरी तरफ मुस्लिमों को अपने फेवर में लेने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के माध्यम से ईसाइयों का वोट हथियाने के लिए या कुछ करने के लिए कोई जुगत लगाई जा रही है। ओवरऑल सवाल तो खड़ा कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब तक राजद बिहार के विकास की बात नहीं करेगी, जब तक राजद ये नहीं समझेगी कि एनडीए सरकार 3.5 लाख करोड़ का बजट लेकर बिहार के लिए कैसा खाका खींचना चाह रही है और कितनी बड़ी चुनौती इन लोगों के लिए पेश करने जा रही है, तो इनके समय में जो कुछ ही जो बजट के लिए जो पैसे आवंटित किए जाते थे और वो कुछ भी नहीं था, ऊंट के मुंह में जीरा था, तो अब चुनौती और बढ़ती जा रही है। क्योंकि आने वाले समय में 5 साल बाद चूंकि चुनाव फिर होगा, तो 5 साल में तो बिहार पूरा बदल चुका होगा। और यही लोग नहीं चाहते हैं, बिहार के लोग, कि किसी भी कीमत पर तेजस्वी का जंगल राज या फिर लालू का जंगल राज फिर से जाए और फिर से उनको कहीं ना कहीं अंधेरे में जाकर सांस लेना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।
तो बिहार विधानसभा में बजट पेशी, अनंत सिंह की शपथ ग्रहण और मां मरियम पोस्टर विवाद ने राज्य की सियासत को सुलगा करके रख दिया है। बजट सत्र में तीखी बहस हुई, नेताओं की भावनात्मक प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली और पोस्टर विवाद ने एक बार फिर से तेजस्वी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बिहार की राजनीति आगे क्या कुछ तस्वीरें दिखाती है। थर्ड डिग्री में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।